कुछ मूवीज होते हैं ना जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि मूवी खत्म होने के बाद भी उसके विजुअल्स और सीन्स कई दिनों तक हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। It's all about humanity. तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 मूवीज जो बिल्कुल इसी कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मूवीज एक से बढ़कर एक प्योर मास्टरपीसेस है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। हो सकता है इनमें से कुछ मूवीज ऐसे हो जिनके आपने नाम भी ना सुना हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5 पे नंबर पे मैंने जिस मूवी को रखा है, भले ही वो अंडररेटेड हो, लेकिन उसे देखने के बाद आप जरूर कहोगे इट्स ए प्योर मास्टरपीस। मूवी का नाम है द हैंडमेडन। कहानी एक अमीर लड़की के अराउंड घूमती है जिसकी जायदाद हड़पने के लिए एक शातिर प्लान बनाया जाता है। इस प्लान के तहत एक कॉनमैन एक गरीब लड़की को उसके घर एक सर्वेंट बनाकर भेजता है ताकि वो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों लड़कियों के बीच एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन डेवलप होने लगती है और वहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। बिना किसी ओवर द टॉप एक्शन के भी अपनी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन की वजह से ये मूवी आपको एंड तक कम्प्लीटली हुक करके रखती है। पेशेंस जरूर चाहिए, लेकिन उसका पे ऑफ भी उतना ही सेटिस्फाइंग है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बस इतना ही है कि ये हिंदी डब में नहीं है और शायद इसी वजह से एक मास्टरपीस होने के बाद भी आज तक अंडररेटेड कैटेगरी में ही है। अंडररेटेड कैटेगरी से बाहर आ सके इसलिए इस मूवी को जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सच कहूँ तो मैंने इसे सिर्फ इसलिए देखा था क्योंकि सोंग कांग हो इसमें एज ए मेन रोल प्ले किया है और मैंने एक्सपेक्ट भी कर लिया था कि मूवी कमाल का होगा, लेकिन ऑनेस्टली मूवी कमाल का नहीं बल्कि एकदम जबरदस्त है। मूवी का नाम है द फेस रीडर। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है। वो किसी भी इंसान का चेहरा देखकर उसका पर्सनैलिटी, मेंटल स्टेट, यहाँ तक कि फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी टैलेंट की वजह से उसकी एंट्री रॉयल कोर्ट में होती है और वहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मूवी एकदम अंडररेटेड कैटेगरी में आता है, जबकि मूवी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम के हिसाब से भी एकदम फ्रेश और यूनिक है। स्टार्टिंग में आपको ये कॉमेडी टाइप मूवी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मूवी और ज्यादा इंटेंस होती जाएगी। अगर आप नया कुछ ट्राई करना चाहते हो तो मेरे कहने पे इससे एक बार जरूर देखना। तीसरे नंबर पे जो मूवी है वो मेरे किसी दोस्त ने सजेस्ट की थी और इसे देखने के बाद ही मुझे सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर मूवी ओल्ड बॉय की। अब कहानी एक ऐसे आदमी को फॉलो करती है जिसे बिना किसी रीजन एक रूम के अंदर 15 साल तक कैद करके रखा जाता है। किसने किया और सबसे बड़ा सवाल क्यों किया, और जब उसे रिलीज किया जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, उस आदमी को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मूवी का पूरा स्टोरी एक तरफ है और एंडिंग एक तरफ। मतलब जब मूवी का वो सस्पेंस मेरे सामने रिवील हुआ तब मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल पॉज हो गया था। मैं बस यही सोच रहा था कि जो मैं समझ रहा हूँ क्या सच में हुई है क्या। इतना अनकंफर्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, शॉकिंग सस्पेंस मैंने इससे पहले किसी और मूवी में नहीं देखा था। अगर नहीं देखा तो इससे जरूर देखना, और हाँ स्ट्रिक्टली 18+ है तो अपने रिस्क पर ही देखना। इस लिस्ट की सेकंड पोजीशन पर जो मूवी स्टैंड आउट करती है वो 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड और हॉलीवुड में से द कॉल उस साल की सबसे पॉपुलर मूवी थी। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पुराने घर में रहने के लिए वापस आती है। वहाँ उसे एक पुरानी लैंडलाइन मिलती है जिसकी मदद से वो एक अननोन लड़की से बात करती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों ही रियलाइज करते हैं कि दोनों ही एक ही घर में है लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड्स में। और जैसे ये पता चलता है दोनों ही अपने टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने अपने फ्यूचर बदल सके। एक्चुअली ये मूवी 2011 में आई एक ब्रिटिश फिल्म दी कॉलर पर बेस्ड है। जस्ट एक कॉल की वजह से इतना बवाल क्रिएट हो जाना अपने आप में ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगता है। जियोन जोंग सियो ये बंदी जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा विलेन वाली एक्टिंग जबरदस्त की है। सिर्फ कुछ कुछ जगह पर मूवी थोड़ी अननेसेसरी स्ट्रेच फील होती है जिसे कम किया जा सकता था। बाकी मूवी का सस्पेंस थ्रिलिंग पार्ट आपको शुरू से एंड तक हुक करके रखेगा। तो अगर आप एक टाइम ट्रैवल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक डेडली कॉम्बो देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने जिस मूवी को रखा है उसे मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ और मैं फिर से करूंगा क्योंकि शायद ही कोई और मूवी इसकी परफेक्शन लेवल को बीट कर पाए। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो सब छोड़ के इसे सबसे पहले जाके देखना, जिसका नाम है पैरासाइट।
कहानी दो बिल्कुल अलग सोशल क्लास की दो फैमिलीज के अराउंड घूमती है, जहाँ एक गरीब फैमिली अपनी चालाकी से धीरे धीरे एक अमीर फैमिली की जिंदगी में अपनी जगह बनाने लगते हैं। नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप में मूवीज देखने का थोड़ा सा भी समझ है तभी आप इसके परफेक्शन लेवल को समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको शायद ये थोड़ा डार्क कॉमेडी लगे, लेकिन मूवी का हाफ पार्ट खत्म होने के बाद एक ऐसा राज सामने आता है जिसके बाद पूरी मूवी पलट जाती है। चाहो तो बाकी की मूवीज मत देखना, पर इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात आएगी कि इट्स ए प्योर मास्टरपीस। तो ये थे मेरे टॉप 5 मास्टरपीस मूवीज की लिस्ट, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट में जरूर बताना, पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लाऊं ये भी कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल सके कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। इतना दूर देख ही लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।